वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। सबसे पहले इसके डिफिनेशन की यानी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है संख्या पद्धति कहलाती है, या किसी भौतिक राशि के परिणामों को बोध कराने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। आगे अंक संख्या पद्धति में संख्या पद्धति के और भी जितने सारे संख्याएं होते हैं उसके बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ डिटेल्स जान लेते हैं, कुछ बेसिक डिटेल्स। जैसे अंक डिजिट क्या होता है, तो गणित में 0 से लेकर 9 तक के संकेत को अंक कहते हैं। जैसे देखते हैं इनकी संख्या 10 होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या है? डिजिट है, अंक है, जो टोटल 10 होते हैं। इन्हीं से संख्याओं का निर्माण होता है। आगे इन अंकों से ही समस्त संख्याओं का निर्माण होता है। ये देखिए आप लोग 0 से लेकर के 9 तक के संख्याओं से ही समस्त संख्याओं का निर्माण होता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, आपको भी पता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं संख्याएं। नंबर क्या होता है? तो वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता है। जैसे एक आम है, तो आम को एक आम, तो क्या करेंगे हम? संख्या लेंगे, एक डिजिट से सूचित किए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 आम है, तो क्या किए हैं? संख्या है, 2 संख्या है, यानी कि आमों की संख्या कितनी है? 2 है, तो डिजिट के द्वारा हम सूचित किए हैं। आगे देखिए 10 आम है, आम तो 10 है, संख्या आमों की संख्या कितनी है? 10 है, तो सूचित करने के लिए हम 10 यानी 1 और 0 ये 2 डिजिट का यूज किए हैं। तो अंक से ही संख्याओं का निर्माण होता है। चलिए आगे कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं। पहला है अंकीय मान, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? किसी अंक को गणित में जिस मान से निर्धारित किया गया है उसे अंकीय मान कहते हैं। जैसे संख्या 4, 7, 8, 9, 6 में 6 का अंकीय मान 6, 9 का अंकीय मान 9, 8 का अंकीय मान 8, 7 का अंकीय मान 7, 4 का अंकीय मान 4 है। मतलब जो संख्या रहता है उसको उसी संख्या के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे 6 है तो 6 को 6 ही लिखते हैं, 9 को 9 लिख सकते हैं, 8 को 8। चलिए आगे देखते हैं। एक दी गई संख्या में किसी अंक का शुद्धतम मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे 6, 7, 5, 2, 3 में 5 का शुद्धतम मान 5 होगा। देखिए यहाँ पे अंक किस स्थान पर है वो मैटर नहीं करता है, अंक का शुद्धतम मान वही होता है जो अंक होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में 5 जो है वो 3 नंबर पे है, लेकिन 5 का शुद्धतम मान क्या होगा? 5 ही होगा। ये देखिए नंबर तो 3 नंबर पे है 5, लेकिन ये स्थान मैटर नहीं करता है। और 6 का शुद्धतम मान 6 ही होगा, लेकिन इस संख्या में 6 कितने नंबर पर है? तो आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 6 5 नंबर पर है, लेकिन 6 का शुद्धतम मान क्या होगा? 6 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो किसी संख्या में जब किसी अंक को उसी स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया होता है तो उसका निर्धारित मान ही संख्या स्थानीय मान कहलाती है। जैसे संख्या 4, 7, 8, 9, 6 में 6 का स्थानीय मान 6, यानी कि 6 कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे है। तो क्या किए हैं? देखिए 6 कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे है, तो 6 में 1 से गुना किए तो इसका मान कितना हो गया? 6। 9 का स्थानीय मान, 9 कितने नंबर पर है? 9 2 नंबर पे है, तो 9 गुना दहाई के स्थान पर 10 से गुना करेंगे तो 90 हो गया। उसी प्रकार 8 सैकड़ा के स्थान पर है, यानी 100 है, तो 100 से गुना करेंगे 800 हो जाएगा। 1000 के स्थान पर 7 है, तो 7 गुना 1000 करेंगे 7000 हो जाए। उसके बाद यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। 4 गुना 4 देखिए 10,000 के स्थान पर 10,000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उस अंक का वह स्थान स्थानीय मान कहलाता है। मतलब संख्या में, जैसे इस संख्या में जो संख्या जितने स्थान पर है वो स्थान ही स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 7 को ले लेते हैं, तो 7 कितने पे है? तो अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7 जो है वो 1000 के स्थान पे है, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7000। मतलब स्थानीय मान वही होता है जिस स्थान पर संख्या होती है। आगे देखते हैं। जैसे 6, 7, 5, 2, 3 में 5 का स्थानीय मान 5 गुना 100 और 6 का स्थानीय मान 6 गुना 10,000 होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विशुद्ध मान।
एब्सोल्यूट वैल्यू, ये क्या होता है, तो किसी संख्या का विशुद्ध मान उसके साथ लगे चिन्ह को हटाकर ज्ञात किया जाता है। जैसे +8 और -8 का विशुद्ध मान क्या होगा, 8 होगा। मतलब +8 है और -8 है, इसमें अगर चिन्ह यानी प्लस वाले में से प्लस के और माइनस वाले में से माइनस के चिन्ह को यदि हटा दिया जाए तो इसका विशुद्ध मान 8 होगा। मतलब चिन्ह को अगर हटा दिया जाए तो उसका जो मान होता है वो विशुद्ध मान होता है। जैसे देखिए, अब नंबर सिस्टम को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। हम जूम करके आपको बता देते हैं। देखिए, ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला होता है, पहले नंबर सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर। उसके बाद रियल नंबर को 2 भागों में, नॉन रियल नंबर को हम लोग अभी नहीं देखते हैं, रियल नंबर को देखते हैं। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर को फिर 3 भागों में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। उसके बाद देखिए, नेचुरल नंबर को ऑड, इवेन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम और ट्विंस प्राइम नंबर, इतने भागों में डिवाइड किया गया है। सबके बारे में हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है हम लोग का संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है आप सबको पता होगा, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अथवा ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती रहती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अनंत तक चलती रहेगी। नेचुरल संख्या को यानी कि प्राकृतिक संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए हम n बराबर लिखे हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट करते हैं, मतलब n से सूचित किया जाता है। दूसरा, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 होती है। आगे बढ़ते हैं। पाइनोस के अनुसार वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। मतलब पाइनोस एक वैज्ञानिक है जिसके अनुसार जिन वैसी संख्याएं जिसके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए इस फिगर में हम समझते हैं। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, ये जो आप लोग को फिगर दिख रहा है ये है नंबर सिस्टम का, ये जो है संख्या रेखा पर हम लोग नंबर सिस्टम को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसमें प्राकृतिक संख्या देखिए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1 से शुरू होकर 1 से जितना भी इधर की संख्याएं हैं सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 से इधर की जितनी भी संख्याएं हैं सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं और दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं हैं। ये नंबर सिस्टम का संख्या रेखा है, ये आगे हम लोग देखेंगे, फिर से आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यदि अब देखिए नेचुरल नंबर संबंधित कुछ प्रश्न है। यदि a और b कोई 2 प्राकृतिक संख्याएं हो तो पहला नंबर में देखिए, पहला नंबर में क्वेश्चन है, बताइए a + b सदैव प्राकृतिक संख्याएं होगी। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे 2 है + 2 है बराबर क्या होगा, 4 होगा। इस टाइप का जितनी भी संख्याएं लेंगे तो सभी हमेशा क्या निकलेगा, प्राकृतिक, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, सही होगा। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। a + b सदैव प्राकृतिक संख्याएं होगी यदि a और b प्राकृतिक संख्या है तो। चलिए आगे देखते हैं। आगे 2 नंबर में क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्या करा है, a - b सदैव प्राकृतिक संख्याएं होगी, तो ये हो जाएगा गलत। 2 नंबर का गलत होगा। अब ये कैसे होगा, चलिए देखिए, मान लीजिए 2 कोई प्राकृतिक संख्या है और फिर इसमें से घटा देंगे 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका आंसर आ जाता है 0, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे कोई 3 है, 3 प्राकृतिक संख्या है, इसमें से यदि हम 4 माइनस करेंगे तो आ जाता है -4, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः 2 नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 नंबर का a × b सदैव प्राकृतिक संख्याएं होगी, तो ये सही होगा। कैसे होगा, जैसे 3 को भी प्राकृतिक संख्या लीजिए और उसमें कोई भी दूसरी प्राकृतिक संख्या से गुना कीजिएगा तो वो हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगी, इसलिए ये सही है। आगे देख लेते हैं। 3 नंबर का सही है। आगे 4 नंबर का, तो 4 नंबर में क्या है कि a/b सदैव प्राकृतिक संख्याएं होगी, इसको भी देख लेते हैं हम। चलिए देखिए, 2 कोई प्राकृतिक संख्या है, इसमें भाग देंगे 2 से तो ये कट करके हमेशा 1 आ जाएगा, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए कोई 2 प्राकृतिक संख्या है, इसमें अगर 3 से भाग दे देंगे तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए 1 नंबर का तो सही होगा, 2 नंबर का गलत होगा, 3 नंबर का भी सही होगा, 4 नंबर का गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, अभी आप लोगों ने देखा। और 5 नंबर का देख लेते हैं। a पे पावर b है, तो अब कोई भी प्राकृतिक संख्या है उस पर कोई प्राकृतिक संख्या दूसरा अगर प्राकृतिक संख्या पावर में आएगा तो उसका क्या होगा, मान हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन आप लोग बनाइए, अगर नहीं बनता है तो हमें कमेंट कीजिए। और अगर कोई भी सवाल में दिक्कत हो प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस
पे डिटेल्स में वीडियो बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर क्या होती है, डेफिनेशन जानते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, मतलब प्राकृतिक संख्याएं में अगर शुरू में 0 के साथ अगर हम गिनेंगे उसको, यानी कि शुरू में अगर 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। आगे देखते हैं। जैसे इस फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है। जूम करके हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें फिगर में आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ पॉइंट है। पूर्ण संख्या को W से प्रकट करते हैं, मतलब W के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे W बराबर 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये अनंत तक जाएगी। आगे देखते हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं होती है। दूसरा पॉइंट, 0 ऐसी अंक है जो W और N से अलग करता है, मतलब 0 एक ऐसा डिजिट है जो प्राकृतिक संख्या को, यानी कि नेचुरल नंबर जिसको N से सूचित करते हैं, उसको होल यानी कि होल नंबर पूर्ण संख्याएं से अलग करती है। मतलब 0 के कारण ही प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या अलग अलग होती है। बाद बाकी 1 से लेकर तो अनंत तक सेम ही है। 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों सेम होती है, लेकिन 0 अलग है। मतलब 0 लगने के बाद पूर्ण संख्याएं बनती है। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 लगाएंगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 आ जाता है। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? तो 0 के कारण। चलिए आगे देखते हैं। आगे नोट, संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है इसको जानते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, उसे संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं होती है जिनके गुणनखंडों का योग वही संख्याएं आएगी अगर स्वयं को छोड़ दे। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 6 28 496 8128, ये सभी संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर है। कैसे हैं इसमें आप लोग देखिए। जैसे नंबर 6 है और इसका जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 2 3 1 2 3, यानी 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, कटेगा तो 6 से भी, लेकिन 6 को छोड़ देना है, ठीक ना। तो सम ऑफ डिविजर देखिए 1 + 2 + 3 = 6। उसी प्रकार 28 1 2 4 7 14, ये सबसे कटेगा 28 और इन सबको जोड़ेंगे तो 28 आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्टार पॉइंट पे 1 से 100 तक केवल 2 पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब 1 से लेकर के 100 तक के बीच में केवल 2 संपूर्ण संख्याएं, यानी 2 परफेक्ट नंबर है। कौन कौन? 6 और 28। चलिए आगे देखते हैं। या संपूर्ण संख्याएं का एक और परिभाषा। संपूर्ण संख्याएं वही संख्याएं होती है जिनके सभी गुणनखंडों यानी अपवर्तकों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है। हम अभी आपको बताएं कि स्वयं को छोड़ करके अगर हम लोग सबको जोड़ेंगे तो वही संख्याएं आएगी, लेकिन स्वयं को मिला देंगे तो अक्सर ये 2 गुना हो जाएगा। कैसे? तो अभी देख लीजिए। इसमें जैसे 6 है, परफेक्ट नंबर है, इसमें अगर 6 को भी मिला दिए, यानी 1 2 3 तक तो प्लस करते ही है, अगर हम 6 को भी जोड़ देंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 6 दूना 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 28 दूना 56 हो जाएगा। मतलब स्वयं को अगर मिला दे तो संख्या डायरेक्ट 2 गुना हो जाएगा। अगर स्वयं को नहीं मिलाएंगे तो संख्या का योग फिर वही संख्याएं होगी जो हमको दिया रहता है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर क्या होती है? तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। या वे संख्याएं जो अनंत यानी कि माइनस अनंत, निगेटिव में अनंत से प्लस में अनंत तक चलती है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स क्या होता है? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स 0 और ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक संख्या शून्य सहित धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें ऋणात्मक वाला भी आएगा, 0 भी आएगा और धनात्मक वाला भी आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं में अगर ऋणात्मक पूर्णांक ऐड कर दे तो वो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। जैसे पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभी आपको हम बताए हैं। मतलब पूर्णांक संख्या में अगर ऋणात्मक का संग्रह कर दिया जाए, उदाहरण के लिए जैसे माइनस वाला और 0 और 1 2 3 4 5 6 यानी अनंत तक चलेगी, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। यानी आप कह सकते हैं कि ऋणात्मक सहित शून्य एवं धनात्मक पूर्णांक को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक,
शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्णांक को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5 एक पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या है और +5 भी पूर्णांक संख्या है। मतलब इसमें माइनस वाला भी, सभी माइनस वाला अनंत तक, और प्लस वाला भी आएगा। चलिए आगे जानते हैं। आगे है, जैसे इस फिगर में आप लोग समझ सकते हैं, इसमें पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। जैसे देखिए, इसमें आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए कि 0 से अगर इधर बढ़ेंगे तो ये होगा पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, और 1 से अगर इधर बढ़ेंगे तो ये होगा प्राकृतिक संख्या। फिर से आप देख लीजिए इसमें कि ये प्राकृतिक संख्या है, जो 1 से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, वो पूर्ण संख्या, होल नंबर, इस उदाहरण भी दिया हुआ है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है कि माइनस वाला भी और प्लस वाला भी और बीच में 0 भी, यानी ये अनंत से शुरू होकर के और यहाँ लास्ट तक फिर अनंत तक जाएगी। मतलब माइनस वाला भी अनंत तक और प्लस वाला भी अनंत तक सभी आएगा। उसे हम लोग पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। जैसे नीचे में देखिए, पूर्णांक संख्या क्या है, तो माइनस में अनंत से लेकर के प्लस में अनंत तक गया है। आई होप कि आप लोगों को पूर्णांक संख्या समझ में आया होगा। चलिए आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जानते हैं। पूर्णांक संख्याओं को जेड से प्रकट करते हैं, मतलब जेड के द्वारा पूर्णांक संख्याओं को सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे जेड लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे आप लोग जेड दे दीजिएगा। जेड बराबर -5, -4, -3, ये जेड बराबर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है, जिलेन नामक जर्मन गणितज्ञ ने सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया था। मतलब जिलेन नामक एक जर्मन वैज्ञानिक था जो पूर्ण संख्याओं के बारे में सबसे पहले बताया था। आगे जानते हैं। 0 समस्त ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से बड़ा होता है तथा समस्त धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से छोटा होता है। ये आप लोगों को समझ में आता होगा। मतलब जितना भी ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो 0 से छोटा होता है, और जितना भी पॉजिटिव वाला होता है वो 0 से बड़ा होता है। मतलब इस साइड वाला बड़ा होता है और इस साइड वाला छोटा होता है। किससे? 0 से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वही चीज़ लिखा हुआ। देखिए, अब देखिए, पूर्णांक संख्याएं 2 होती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। जिन संख्याओं के आगे धन यानी प्लस का चिन्ह होता है उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। मतलब जितना भी पूर्ण संख्या है उसे धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, 0 को छोड़ करके। चलिए जानते हैं आगे। आगे है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव। जैसे धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्लस के साथ भी लिख सकते हैं और प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 है, इसको प्लस वाला में भी लिख सकते हैं। जैसे 6 है, इसको +6 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार 10। चलिए आगे देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक, इसमें अनंत वाला और पॉजिटिव अनंत वाला दोनों आता है। यानी धनात्मक पूर्णांक में पॉजिटिव अनंत, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लस चिन्ह नहीं भी लगा कर लिखते हैं और प्लस चिन्ह लगा के, मतलब ये लगा प्लस चिन्ह का मतलब, अब देखिए आपके पास अगर मान लीजिए 10 रुपया है तो जल्दी आपको बताइएगा कि नहीं कि आपके 10 रुपया है। लेकिन वही आपको अगर कर्जा होगा 10 रुपया तो आप ज़रूर कहिएगा कि मेरे पास 10 रुपया कर्जा है। बस वही बात है। प्लस वाला को हम लोग जल्दी नहीं दर्शाते हैं। जैसे +10 है तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग 10 लिखते हैं। मतलब अगर किसी के पास रुपया है तो कोई नहीं बताना चाहता है कि मेरे पास रुपया है, लेकिन अगर कर्जा है तो वो सब कहेगा कि मेरे पास फलना का इतना रुपया कर्जा है। बस वही बात है। इसलिए संख्या हम लोग अक्सर माइनस लगाया करते हैं और प्लस वाला में कुछ नहीं लगाते। चलिए आगे जानते हैं। आगे है ऋणात्मक पूर्णांक। जिन संख्याओं के आगे ऋण यानी माइनस का चिन्ह होता है उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक +a के योज्य प्रतिलोम -a को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए, कोई संख्या है, अगर वो पॉजिटिव में है, अगर उसको निगेटिव में लेकर के जाएंगे तो वो योज्य प्रतिलोम हो गया। जैसे 1 2 के योज्य प्रतिलोम -1 और -2 होगा। -2 1 और -2 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब जैसे एग्जाम्पल में कोई संख्या +2 में है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -8। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक -9, -999। उसके बाद अगला माइनस अनंत, मतलब इन्फिनाइट, अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं अगर उसमें माइनस लगल है, ठीक ना, या -1 -2 -3, इस प्रकार जितनी भी अनंत तक की संख्या है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए
आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। चलिए इससे कुछ प्रश्न आप लोग बना लीजिए, सॉल्व करके लाइएगा। अगर आप लोग को नहीं होता, जैसे देखिए सेम क्वेश्चन है, a प्लस बी सदैव पूर्णांक संख्याएं होगी, a माइनस बी सदैव पूर्णांक संख्याएं